प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से यीशु सहाय जय मसीह की। और आज के पवित्र वचन का मनन करने के लिए उपस्थित सभी विश्वासियों का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने एक और सुंदर दिन हमें दिया है ताकि हम बाइबल के पवित्र और जीवित वचन का मनन कर सकें। आज हम उस पवित्र वचन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो दुख के बीच में आशा, आंसुओं के बीच सांत्वना और संघर्षों के बीच विजय का संदेश देता है। हमारा जीवन विभिन्न प्रकार के समस्याओं से घिरा हुआ है, जैसे दुख, बीमारी, निराशा, आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्या या आत्मिक संघर्ष। कभी कभी हमें लगता है हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन आज का वचन बता रहा है कि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी और महिमामय है। प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया को यह पत्र उस समय लिख रहा है जब मसीही विश्वासियों पर अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, उनका तिरस्कार किया जा रहा था, उन्हें अपमान सहना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में प्रेरित पौलुस उन्हें आशा और सांत्वना देते हैं कि दुख अंतिम सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी महिमामय योजना तैयार की है जिसकी संसार की किसी दुख से तुलना नहीं की जा सकती। रोमियो 8:18 में प्रेरित पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यह वचन हमें संदेश देता है कि हमारी नजर केवल वर्तमान दुखों पर नहीं, परमेश्वर की योजना पर होनी चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है, वर्तमान दुख थोड़े समय का है, परंतु भविष्य की महिमा अनंत है। प्रेरित पौलुस के जीवन में दुख की बात नहीं थी। उसने अपने जीवन में बहुत दुख सहा। उसने कोड़ों की मार खाई, उसने जेल की सजा सहा, उसे पत्थरों से मारा गया। इस तरह उसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। दूसरा कुरिन्थियों 11:23-28 में उसने अपने कष्टों का उल्लेख किया है। इतने दुख सहने के बाद भी वह कहता है, ये दुख भविष्य की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जब एक माँ प्रसव पीड़ा में होती है, तब भी उसका हृदय आने वाले बच्चे के लिए आनंदित होता है। उसी तरह आज कलीसिया दुख उठाता है, कठिनाइयों का सामना करता है, तो भी आनंदित रहता है, क्योंकि उसे आने वाली महिमा पर भरोसा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में लिखा है, हमारा हल्का सा दुख हमारे लिए अत्यंत आनंद महिमा उत्पन्न कर जाता है। रोमियो 8:19-22 में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, केवल हम ही दुखों का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण संसार का झेल रही है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब सब कुछ बहुत अच्छा था, किंतु पहले मनुष्य आदम के द्वारा पाप करने के कारण संसार में पाप आया और मृत्यु का प्रवेश हुआ। इस कारण आज मनुष्य के जीवन में बीमारी,
प्राकृतिक आपदाएं, मृत्यु, अन्याय, दुख और पीड़ा आई। आज सारे सृष्टि उद्धार के दिन का इंतजार कर रही है। प्रिय मसीही विश्वासियों, प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। यह बहुत ही अद्भुत आशा का वचन है। एक दिन परमेश्वर अपने वादा को पूरा करेगा। मनुष्य का टूटा हुआ हृदय आशा से भर जाएगा, निराश मन आनंदित होगा और परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। रोमियो 8:23 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम सभी मसीही विश्वासी लोग भी अंदर से कराहते हैं। विश्वासी जीवन केवल सुख का जीवन नहीं है, बल्कि विश्वासियों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं। वे भी बीमार होते हैं, दुख सहते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन वे निराश नहीं होते, क्योंकि वे आने वाले परमेश्वर की महिमा पर भरोसा करते हैं। भजन संहिता 34:19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। हम कराहते हैं, दुख उठाते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारा उद्धार पूर्ण होगा। रोमियो 8:24-25 में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि आशा के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हम उस अनदेखी वस्तु की आशा करते हैं और धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। मसीही जीवन केवल आनंद और सुख का जीवन नहीं है, यह दुख और निराशा के बीच आशा का जीवन है। आशा का अर्थ अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है, प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का इंतजार करना है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हमारे जीवन में निराशा होती है, तब आशा ही हमें संभालती है। एक नाविक को उस लंगर पर भरोसा रहता है जो नाव को स्थिर रखता है। तूफान हो या आंधी, नाव को डूबने नहीं देता और वह नाव समुद्र के अगले छोर पर ले जाता है। ऐसा ही आशा हमारे विश्वासी जीवन का दृढ़ लंगर है। जैसे इब्रानियों 6:19 में लिखा है, यह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो दृढ़ और अटल है। प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, दुख थोड़े समय के लिए आता है, परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल है। परमेश्वर का हमारे लिए विशेष योजना है जिसे हम समझ नहीं पाते। हर दुख के बाद परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, हमें उस अनंत महिमा में ले जाता है। परमेश्वर की हर योजना हमारी भलाई के लिए ही होती है। रोमियो 8:28 बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे भलाई की बातें सोचते हैं। आशा के द्वारा ही विश्वास की पहचान होती है। हम निराश हो सकते हैं,
हमारा हृदय टूट सकता है, परंतु मसीह में हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि हम अनदेखी वस्तु की आशा रखते हैं। हम आने वाली महिमा पर भी विश्वास करते हैं। जब हमारी दृष्टि आने वाली महिमा की प्रतिफल पर रहती है, तो हम वर्तमान दुखों, कठिनाइयों और संघर्षों में स्थिर रह सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज कोई पीड़ा से गुजर रहा हो, किसी के जीवन में आंसू हो, किसी का जीवन संघर्षमय हो, बीमारी और आशा से ग्रसित हो, तो हमें रोमियो 8:18 का यह वचन आशा और भरोसा देता है कि इस समय का दुख उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, आंसुओं को पहुंचता है, वह हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारे संघर्ष और कठिनाइयों के समय हमारे साथ रहता है। जब हम निर्बल होते हैं, तब वह हमें संभालता है, वह हर एक असंभव काम को पूरा करता है। हमारे जीवन का वर्तमान दुख अध्याय का अंत नहीं है। परमेश्वर की महिमा, उसकी विजय, उसकी अनंत उपस्थिति हमारा भविष्य है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी सारी चिंताएं, दुख, बोझ और समस्याओं को प्रभु के हाथों में सौंप दें। वह हमें नई आशा प्रदान करेगा। अगर आज हमारी नज़र केवल वर्तमान समस्याओं पर है, तो आज हमें अपनी आंखें मसीह की ओर उठानी है और उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमें हर दुख, हर मुसीबत में, हर संघर्ष में स्थिर करे और उस आशा की वह महिमा हमें प्रदान करे। उद्धारकर्ता यीशु मसीह की शांति, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ आपसे सदा लो बना रहे। आमीन।